रामपुर का रुख करते हैं। फराह हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। फराह, सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान साहब का दर्द जो है बार बार गाहे बगाहे सामने आ रहा है इस चुनावी दंगल में, और वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। क्या इसके जरिए कहीं ना कहीं कुछ बताने की कोशिश आजम खान कर रहे हैं, अपने दर्द को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसे इस तरीके से समझा जाए कि अपने ही क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश या स्ट्रेटेजी ये आजम खान की है जिसको उन्होंने इस चुनाव में अपनाया है? देखिए, पूरी तरीके से जो है प्रतिष्ठा आजम खान की दांव पर लगी हुई है। देखिए, शुरुआत से ही अगर हम बात करें तो जो उनका कैंडिडेट यहाँ पर उतारा गया आसिम राजा, ठीक है, तो हर कोई उनके फेस वैल्यू से उनको जोड़ रहा है। और शुरुआत से ही देखिए, हम लोगों के बीच गए, हमने कई चौपाले की, यहाँ को समझा तो लोगों का सिर्फ एक ही नाम सामने आता था, वो है आजम खान। तो ये जो पूरा, अगर हम उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके फेस वैल्यू से जुड़ा था। और कल जिस तरीके से बार बार आरोप लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि मतदान निष्पक्ष, मतदान है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है, लोगों को वोट नहीं देने गए हैं, और बार बार एक ही चीज़ कही कि अब हम बहुत नाउम्मीद हो गए हैं। और कई बड़े आरोप लगाए, ये कहा कि जो राइट टू वोट लोगों का छीन लेना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए। और जब उनसे कई तमाम सवाल किए गए कि भाजपा भी ये आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव यहाँ नहीं पहुंचे, तो उनका कहना था कि वो जब अपनी जहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जब वो वहाँ नहीं पहुंचे तो यहाँ कैसे आ सकते थे। और यहाँ की जो जनता है वो उनका साथ, उनके काम को देख रही है, लेकिन उनको वोट नहीं देने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आरोप बार बार लगा रहे थे और ये मैसेज पहुंचा रहे थे कि मेरा काम, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन फराह, कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज आया, वो वोटिंग परसेंटेज आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो, उसको लेके कोई भी प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं हो पा रहा, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि इस बार रामपुर में जो कम फीसद हुआ है मतदान का, ये किसके फेवर में जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो 63% जो है वो हुआ था, और इस बार 41% हुआ है। तो काफ़ी जो है वो वोटिंग परसेंटेज गिरा है। और देखिए, दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं, एक तरफ घनश्याम लोधी हैं जो उनके बहुत करीबी रह चुके हैं, और दूसरी तरफ आसिम राजा हैं जो उनके करीबी हैं। तो दोनों में कांटे की टक्कर है। यहाँ की जनता जानती है कि आजम खान को दोनों बहुत करीब से जानते हैं, दोनों ने उनका काम देखा है, स्ट्रेंथ देखी है। तो देखिए, शुरुआत अभी से कुछ कहना, देखिए पूरा उपचुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प इसलिए। और देखिए, शुरुआत से अगर हम विधानसभा की बात करें तो उसमें भी देखिए समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें थी, और जो 2 सीटें हैं बिलासपुर और मेलक, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शुरू से चैलेंजिंग रहती हैं। लेकिन आजम खान शुरुआत से ही रामपुर विधानसभा, स्वार टांडा और चमराव को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। लेकिन अब वहां से भी जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाता दिख रहा है। लेकिन देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में जैसे ही मतगणना शुरू होगी, चीजें बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा फराह आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तस्वीर क्या होती है, लेकिन काउंटिंग जैसे ही शुरू होगी तब क्या तस्वीरें होंगी वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं। अनामिका लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हैं।